ये हैं दुबई के मैन मेड आइलैंड्स की लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस। पर्शियन गल्फ के बीच में बने वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स जिन्हें देखकर एक जमाने में पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। लेकिन इन इमेजेस में जो सबसे पहले आपको नोटिस होगा वो है इनकी बर्बाद हालत। इनमें से ज्यादातर आइलैंड्स पिछले एक डिकेड से भी ज्यादा टाइम से एग्जैक्टली वैसे ही पड़े हैं, बस सैंड ड्यून्स, सुनसान और बेकार। और अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो क्लियरली पता चलता है कि ये सब डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस पर अटके हुए हैं। कुछ लगभग रेडी दिखते हैं, कुछ इनकम्प्लीट और कुछ तो शुरू भी ठीक से नहीं हुए। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है वो ये है कि इन्हें किसी शो पीस के तौर पर नहीं बनाया गया था। इनके पीछे एक बहुत बड़ा विजन था और वो विजन था दुबई को दुनिया का सबसे एम्बिशियस शहर बनाने का। बात करते हैं अर्ली 2000 के दशक की। उस वक्त दुबई की इकोनॉमी मेनली ऑयल एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन दुबई के रूलर्स को फ्यूचर की सोच थी। उन्हें पता था कि सिर्फ ऑयल पर रिले नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई, टूरिज्म और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका चूज किया वो था समंदर में जमीन बनाना, यानी लैंड रिक्लेमेशन। दुबई का क्लाइमेट बेहद गर्म है और वहां रहना मुश्किल है, लेकिन वाटरफ्रंट प्रॉपर्टीज हमेशा से बेहद डिजायरेबल रही हैं। तो प्लान ये था कि अगर आप समंदर में नई जमीन बना लो तो अपनी कोस्ट लाइन डबल कर सकते हो और साथ में बना सकते हो वो लग्जरी प्रॉपर्टीज जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये दुबई की पूरी इकोनॉमिक आइडेंटिटी को रीशेप करने की कोशिश थी। 2001 में दुबई ने अपना पहला लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, पाम जुमेरा, एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो ऊपर से देखने पर एक पाम ट्री जैसा दिखता था। अकेले इसी आइलैंड ने दुबई की कोस्ट लाइन को डबल कर दिया और दुनिया को ये मैसेज दिया कि दुबई इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है। इसी सक्सेस के जोश में कंस्ट्रक्शन शुरू होने के सिर्फ 1 साल बाद ही दुबई ने कई और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान कर डाले। लेकिन आज करीब 2 दशकों बाद इन सब में से सिर्फ पाम जुमेरा ही फुली डेवलप्ड है। बाकी सब या तो इनकम्प्लीट पड़े हैं या कंप्लीटली अबेंडन्ड है। और यही वो बात है जो सेंस नहीं बनती, क्योंकि इन बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी अरबों डॉलर ऑलरेडी खर्च हो चुके थे। पाम जुमेरा के अलावा 2 और पाम शेप्ड आइलैंड्स बनाए जाने थे, पाम जेबल अली और पाम डेरा। इनमें से पाम डेरा तो तीनों में सबसे बड़ा होता, लेकिन यही सबसे कम बना है। सैंड ड्रेजिंग के मामले में ये तीनों में सबसे पीछे है, यानी सबसे ज्यादा अधूरा। फिर था दुबई वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट, आइलैंड्स की एक सीरीज जो एक स्टार और क्लेसेंट की शेप में बनने वाली थी, जो इस्लाम में एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। आज भी पानी में उसकी फेंट आउटलाइन दिखती है, लेकिन काम वही रुका पड़ा है। और फिर आया सबसे चर्चित प्रोजेक्ट, द वर्ल्ड। इसे 2003 में इसे अनाउंस किया गया था। हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड्स जो मिलकर पूरी अर्थ का मैप बनाते थे। जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई और 2008 तक इसके 60% आइलैंड्स बिना बने ही सेल हो चुके थे। लेकिन 17 साल बाद भी कोई रियल डेवलपमेंट नहीं हुई। सैंड तो डाल दी गई है, लेकिन उस पर एक भी बिल्डिंग नहीं उठी। और जो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इमेजिनेटिव था, द यूनिवर्स, वो कभी प्लानिंग स्टेज से बाहर ही नहीं निकला। सन, मून, प्लैनेट्स, मिल्की वे, सब कुछ आइलैंड्स की फॉर्म में बसाने का प्लान था, लेकिन वो प्लान ही रह गया। दुबई ने कंबाइंड इन सभी प्रोजेक्ट्स पर टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए और फिर भी इनमें से मेजॉरिटी आज अनइनहेबिटेड और अनडेवलप्ड है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या थी? लोग अक्सर 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को ब्लेम करते हैं, और हाँ, उसने इनिशियल रुकावट जरूर डाली, जो ये एक्सप्लेन करती है कि कंस्ट्रक्शन अलग अलग स्टेजेस पर क्यों रुकी। लेकिन उसके बाद के 17 साल की ये लंबी निग्लेक्ट, उसकी वजह कुछ और है। असली रीजन है दुनिया का बदलना। आज हम एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को लेकर कहीं ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। समंदर में बिलियंस ऑफ किलोज ऑफ सैंड डालना, मरीन लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, ये अब न सिर्फ एनवायरमेंटली रॉन्ग माना जाता है, बल्कि आज के सोशल मीडिया के दौर में ये एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी की वजह भी बन सकता है। जो चीज़ 20 साल पहले नई वेल्थ का सिंबल थी, वही आज एनवायरनमेंट की दुश्मन बन गई है। तो दुबई ने अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी शिफ्ट किया और अब वो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। अब इन आइलैंड्स का फ्यूचर क्या है? दुबई वाटरफ्रंट प्रोजेक्ट के बारे में डेवलपर नखील प्रॉपर्टीज का कहना है कि इसे एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब साफ है, अभी कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। द वर्ल्ड आइलैंड्स में से एक उपरनाविक आइलैंड जरूर डेवलप किया गया, लेकिन सिर्फ एक शो हाउस की तरह, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। बाकी आइलैंड्स आज भी सैंड ड्यून्स ही हैं। हालांकि दी वर्ल्ड पर एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जरूर चल रहा है, हार्ट ऑफ यूरोप।
6 आइलैंड्स पर यूरोप के आइकॉनिक सिटीज जैसे मोनाको और वेनिस की आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होटल्स, विल्लास और पैलेसेस बनाए जा रहे हैं। इसकी टोटल कॉस्ट होगी $5 बिलियन और ये 2023 तक कंप्लीट होने की उम्मीद थी। और पाम देरा, उसे अब देरा आइलैंड्स के नाम से रीब्रांड किया गया है। बिना और सैंड डाले जो ऑलरेडी है उसी को यूज करके टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने की कोशिश की जा रही है। होटल्स, रिजॉर्ट्स, शॉपिंग, ये एक क्रिएटिव सॉल्यूशन जरूर है, लेकिन ओरिजिनली जो ग्रैंड विजन था उससे काफी अलग है। रही बात द यूनिवर्स, पाम जेबल अली और दुबई वाटरफ्रंट की, उन पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिलती। चांसेस हैं कि ये प्रोजेक्ट्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इन सब से एक बात क्लियरली सामने आती है, दुबई स्लोली ये रियलाइज कर रहा है कि लोगों को एक्चुअली क्या चाहिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो एक्सट्रावेजेंट प्रोजेक्ट्स जिनमें एक कॉमन आदमी रह भी नहीं सकता, वो शायद अब इस दौर की जरूरत नहीं है। जरूरत है रियल हाउसिंग की, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां लोग एक्चुअली रह सकें और एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। समंदर में सपने बोना गलत नहीं था, लेकिन शायद वो सपने थोड़े ज्यादा बड़े थे और थोड़े कम जमीनी।